एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम बिट्टू और दूसरे का नाम मीठा था। उन दोनों ने मिलकर अचार का कारोबार शुरू किया और मीठे की बीवी अचार तैयार करती थी और वो दोनों बाजार में बेचा करते थे। उन दोनों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। दूर दराज से लोग उनसे अचार की बोतलें खरीदने आते थे। आज भी वो दोनों आपस में मुनाफा बांट लेते हैं। फिर अगला दिन होता है, वो दोनों दुकान पर होते हैं तो दो ग्राहक आते हैं। बिट्टू सर, अपना स्पेशल वाला अचार तो देना, काफी दिनों से खत्म हो गया था। तो मेरी बेगम तो मुझे खाना भी नहीं दे रही थी, इसीलिए तो मैं अचार लेने आया हूँ ताकि मुझे खाना मिल सके। भाई साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठकर ही ऑर्डर कर दिया करो। मीठे भाई होम डिलीवरी भी करते हैं। वाह बिट्टू, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैं अब जरूर मंगवाया करूँगा तुमसे ऑर्डर पर। फिर वो ग्राहक अचार की बोतल लेकर चला जाता है तो मीठा कहता है, ओ मोटे, तूने मुझे क्या नौकर समझा है? इतनी गर्मी में मुझसे दुकान पर बैठा नहीं जाता तो घर घर क्या खाक लेकर जाऊंगा। मीठे भाई, अगर हम कारोबार ठीक नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? आप दुकान पर कम आते हो और अगर मैं दुकान छोड़कर डिलीवरी पर जाऊंगा तो पीछे दुकान का क्या होगा? अच्छा, बस ठीक है, ज्यादा कारोबार मुझे मत सिखा। मीठे भाई, गुस्सा न करो और आज ये पार्सल पहुंचा दो। मैंने इस पर मुकम्मल पता लिख दिया है। मीठे को काफी नींद आ रही होती है तो वो दिल ही दिल में सोचता है, सारा दिन यहाँ बैठने से अच्छा है मैं ये पार्सल पहुँचाऊँ और घर जाकर आराम करूँ। आज गर्मी वैसे भी बहुत ज्यादा है। क्या सोच रहे हो मीठे भाई? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ, जाना तो पड़ेगा, आखिर कारोबार को कामयाब जो करना है। फिर मीठा अचार लेकर निकलता है और कुछ ही देर में एक घर के पास आता है और घर का दरवाजा बजाता है तो दरवाजा खुल जाता है तो मीठा घर के अंदर घुस जाता है। वाह वाह, आज तो मेरे मजे हो गए। घर तो काफी शानदार लग रहा है, यानी इधर काफी माल होगा। घर पर कोई नहीं है, इसका फायदा उठाना पड़ेगा। फिर मीठा तिजोरी से सारे पैसे निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगला दिन होता है तो गांव में लोग ये बात कर रहे होते हैं कि गांव में चोरी हो गई है, जबकि दूसरी तरफ मीठा मजे से लेटकर आगे के मंसूबे सोच रहा होता है। मीठे, तूने यहाँ तो चोरी कर ली, लेकिन आगे क्या सोचे? मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए। ये अचार बड़ा बड़ा के तो मेरे नाजुक हाथ घिस गए हैं। मोटी नाक वाली औरत, अपने हाथों की इतनी फिक्र है तो मेरी तरह दिमाग लगा और अचार में आम के साथ पपीता भी शामिल कर, वो सस्ता पड़ता है, बचत ज्यादा होगी। मीठे, बात तो तू ठीक कर रहा है। पपीते के साथ तो मेरा काम और आसान हो जाएगा और बिट्टू और छम्मो को तो कानो कान भी खबर नहीं होगी। फिर अगले दिन नसीबो कैंची अचार में आम के साथ साथ पपीता भी शामिल कर देती है और लोग अचार लेकर जाते हैं। जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, मीठे के गांव में फिर चोरियां बढ़ती ही रहती हैं। सारे गांव वाले परेशान होते हैं मगर किसी को कुछ नहीं पता चल रहा होता कि कौन चोर है। दूसरी तरफ मीठा बिट्टू को परेशान करता रहता है, ना ही दुकान पर वक्त से पहुंचता है और पैसे भी डबल मांगता है। बिट्टू उससे बहुत परेशान होता है और घर जाकर अपनी बीवी और माँ को सारी बातें बताता है। बिट्टू, अब परेशान न हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपने हिस्से की मेहनत जारी रखें, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दे। हाँ बेटा, तेरी बीवी ठीक बोल रही है, तुझे अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। बाकी रिस्क देने वाली तो अल्लाह की जात है। हाँ माँ जी, आप लोग ठीक बोल रहे हो। इस तरह कुछ अरसा गुजर जाता है और बिट्टू का कारोबार दिन ब दिन खराब होने लगता है। बिट्टू बहुत परेशान होता है कि उसके कारोबार को किसकी नजर लग गई। तभी वहाँ एक ग्राहक गुस्से में आता है। बिट्टू भाई, ये तुमने अचार में कौन कौन सी चीजें मिला दी है? इसका बिल्कुल भी वो जायका नहीं रहा। इतनी सारी बोतलें लेकर गया था, अब लगता है सारी फेंकनी पड़ेंगी। भाई साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नहीं भाई, तू अपना अचार अपने पास रख, आइंदा मैं तुमसे कोई अचार नहीं खरीदूंगा। फिर अगला दिन होता है तो कुछ लोग अचार की शिकायत लेकर आते हैं। बिट्टू, हमें लगता था तुम ईमानदार इंसान हो, खाली अचार बेचते हो, मगर तुम भी बेईमान लोगों की तरह अचार
अचार में मिक्सिंग करने लग गए हो। आइंदा हम तुमसे अचार नहीं लेंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है। जब मीठा दुकान पर आता है तो उससे इस सब की शिकायत करता है। मोटे तू क्या कहना चाहता है, साफ साफ बोल। मीठे भाई, आप लोगों ने अचार में क्या मिलाना शुरू कर दिया है? कोई भी ग्राहक अब अचार खरीदने को तैयार नहीं है। आप कारोबार को क्यों खराब करने पर लगे हो? इस तरह तो हम सड़क पर आ जाएंगे। देख मोटे, ज्यादा बकबक करके मेरा दिमाग ना पका। मैंने अचार में कुछ नहीं मिलाया, तूने खुद ही कुछ मिलाया होगा। इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। मैं जा रहा हूँ और आज पैसे भी लेकर जाऊँगा। मीठे भाई, अचार बिका ही नहीं तो मैं पैसे कहाँ से दूं? वो मेरा मसला नहीं है। अगर कारोबार नहीं कर सकता तो छोड़ दे, मैं अकेला ही संभाल लूँगा। बिट्टू ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और दिल में सोचता है, इस दुकान को चलाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। अगर मीठे भाई आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मुझे भी आपकी कोई जरूरत नहीं। मोटे गेंडे की सोच में पड़ गया है। ठीक है मीठे भाई, मुझे भी आपके साथ काम नहीं करना। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और घर आकर माँ और बीवी को सब बताता है। बेटू अब परेशान मत हो, हम खुद अपना अलग कारोबार शुरू करते हैं। बेटा मुझे तुझ पर फख्र है, तू ईमानदार और मेहनती है। देखना तेरा कारोबार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। बेटा मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, उसमें काम बन जाएगा। ठीक है, मैं कल ही जाकर कुछ सामान लेकर आऊँगा, लेकिन हम बोतल कहाँ से लाएंगे अचार वाली? बिट्टू मैं कल नसीबों के घर से अपनी सारी अचार की बोतलें लेकर आती हूँ, आप फिक्र मत करें। फिर अगले दिन जब छम्मो नसीबों के घर जाती है तो देखती है नसीबों अचार में आम की जगह भर भर कर पपीता मिला रही होती है। अच्छा, तो इसी वजह से हमारे अचार की दुकान ठप हो गई है, क्योंकि नसीबों अचार में मिलावट कर रही है। फिर छम्मो घर जाकर मेहनत से अचार बनाने लग जाती है और शाम तक सभी काम से फारिग हो जाती है। अगले दिन बिट्टू बाजार में अचार की रेडी लगा लेता है और जोर जोर से आवाजें लगाता है, आ जाओ, आके अचार ले जाओ। पहले अचार चखो, फिर उसके बाद उसे खरीदो। काफी देर कोशिश के बाद वहाँ आखिर कुछ ग्राहक आ ही जाते हैं। एक आदमी अचार चखकर देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। वाह वाह, आज आया ना पुराने वाला जायका। मुझे 3 बोतलें दे दो, इससे पहले कि अचार खत्म हो जाए। इस तरह बिट्टू की दुकान पर रश लग जाता है और शाम हो जाती है, जबकि मीठे की दुकान पर कोई नहीं जाता। मीठे को बहुत गुस्सा आता है। अचार तो बिका नहीं, आज फिर चोरी ही करनी पड़ेगी। फिर मीठा चोरी के इरादे से निकलता है और घर में घुसता है, जो बहुत खूबसूरत होता है। वो चोरी करने आगे बढ़ता है तो एक गिलास में शरबत नजर आता है। लगता है किसी ने इतने मजे का शरबत यूं ही छोड़ दिया है, मैं पी लेता हूँ, बहुत गर्मी है। मीठा वो शरबत पीने लग जाता है तो उसे नींद आने लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो रस्सियों से बंधा होता है। सभी लोग उसके पास खड़े होते हैं और मकान का मालिक सबको बताता है, गांव वालों, मैंने बढ़ती हुई चोरी को देखकर शरबत में नींद की दवा मिला दी थी कि अगर चोर मेरे घर आया तो वो इसे पीकर बेहोश हो जाएगा, और आखिर में चोर को पकड़ने में कामयाब हो गया। सब घर वाले उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि चोर पकड़ लिया। फिर वो मीठे को जेल में बंद करवा देते हैं। बुराई का अंजाम तो आखिर बुरा ही होता है, जबकि बिट्टू की ईमानदारी की वजह से उसका काम और अच्छा चलने लगता है।